वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। बहुत सारे आज मैं क्लास 7 के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 के लिए ग्रामर तो चल ही रहे। ग्रामर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ हम लोग किताब भी देख रहे हैं। क्लास 7 का जो रेडियंस का है वो किताब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो पहले ग्रामर भी देखिए और बुक भी पढ़िए ताकि आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही मजबूती हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, और बेसिक लेवल से ग्रामर चले। ग्रामर में हम लोग पूरा वर्ड पूरा जड़ से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, ग्रामर के फुल फॉर्म क्या है, ग्रामर के पिता कौन है, ग्रामर के पिता का जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, ग्रामर शब्द कहाँ से आया है। और उसके बाद हम लोग अभी तक ग्रामर में पढ़ चुके हैं लेटर, वॉवेल, लेटर, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे मैं अभी तक इतना वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो है कि मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा क्लास 7 के लिए। क्लास 7 का है सिंपैथी। फर्स्ट पोयम है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति या दया दिखाना। सहानुभूति या दया दिखाना। तो हम लोग पार्ट 2 पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग स्टेंजा बाय स्टेंजा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को सिंपैथी में हम लोग को टोटल 16 स्टेंजा पढ़ना है, 16 लाइन पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 दिन में हम लोगों का सिंपैथी चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इससे पहले जो मैं सिंपैथी क्लास लिया था उसमें एक छोटा सा कहानी था, है ना। जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे और 2 सूरज और रवि उसी रास्ते से गुजर रही थी। जो बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था वो पानी पानी चिल्ला रहा था। तो सूरज जो है कि इग्नोर कर देता है, लेकिन रवि जो है कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। वो अपने बैग से पानी का बोतल निकाल कर उस बूढ़े व्यक्ति को पानी देता है और बूढ़े व्यक्ति उस पानी को पी करके और रवि को धन्यवाद करता है। एक छोटा सा कहानी था उसमें। अब से हमारा यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। सिंपैथी देखिए, सिंपैथी का मतलब होता है दया दिखाना। ये हमारा सिंपैथी है, यह हमारा चैप्टर का नाम है। देखिए, क्लास 7 फर्स्ट पोयम। ये क्लास 7 का है, फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है सिंपैथी। जिस चैप्टर का नाम है क्या? सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब दया दिखाना होता है। बाय चार्ल्स मार्के, जिसका लेखक है चार्ल्स मार्के। जिसका लेखक कौन है? चार्ल्स मार्के। चार्ल्स मार्के का जन्म 27 अक्टूबर 1814 ईस्वी में हुआ है। चार्ल्स मार्के का जन्म 27 अक्टूबर 1814 ईस्वी में हुई है और 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में चार्ल्स मार्के का मृत्यु हो गई है। 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में चार्ल्स मार्के का मृत्यु हो गई है। ओके, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए 1 2 3 4 हमारा फर्स्ट 4 लाइन, हमारा फर्स्ट स्टेंजा का 4 लाइन बोर्ड पे लगा हुआ है और 4 लाइन अब इसके आगे बच गया। तो 4 लाइन जब हम इसको पढ़ा देंगे उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा आज कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेंजा हम लोग इसके बाद वाला हम पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्या कहता है। आई ले इन स्ट्रो डीप डिस्ट्रेट, है ना। तो देखिए और उसके साथ हम वर्ड को भी देखते चल रहे हैं। तो आई ले इन श्राव, मैं गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था। मैं गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था। कष्ट, श्रो मतलब होता है कष्ट या दुख। श्रो का मतलब क्या होता है? कष्ट या दुख, है ना। तो आई ले इन श्रो, मैं गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था। मैं गहरी कष्ट में क्या हुआ था? पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि डीप डिस्ट्रेस्ड। डीप डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दुखी होता है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है बाबू? दुखी होता है। ठीक है, अब देखिए माई ग्रेफ ऑफ प्राउड मैन हार्ड। माई ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख होता है। ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। तो मैं जब गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था, मैं जब गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था, जो गहरी दुख में पड़ा हुआ था, है ना, तब जो है कि माई ग्रीफ ऑफ प्राउड मैन, मेरा दुख जो है कि एक प्राउड मैन है, यानी प्राउड मैन मतलब घमंडी आदमी। प्राउड मैन मतलब घमंडी आदमी। प्राउड मैन मतलब देखिए घमंडी आदमी, है ना। तो मेरा दुख जो है कि घमंडी आदमी, हार्ड, हार्ड मतलब सुनना, हार्ड मतलब
सुनना। तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं जब गहरी दुख में पड़ा हुआ था, मैं गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था, है ना, तब मेरा जो दुख था वो घमंडी आदमी सुना। मेरा जो दुख था वो घमंडी आदमी सुना। ही लुक्स वेयर कोल्ड, ही गिव मी गोल्ड, है ना। ही लुक्स वेयर कोल्ड, उसका लुक्स जो है, उसका रूप जो है उदासीन था। कोल्ड मतलब उदासीन या शांत या ठंडा दिमाग का, है ना। कोल्ड मतलब उदासीन या शांत या ठंडा दिमाग का। लुक्स मतलब रूप, उसका रंग, है ना, उसका दिखावट। तो ही लुक्स वेयर कोल्ड, उसका रूप, उसका दिखावट जो है कि बहुत उदासीन था, बहुत ही शांत था। ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया? सोना दिया। गिव मतलब देना होता है। गिव मतलब क्या होता है बाबू? देना होता है ना। गोल्ड मतलब सोना। तो ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया? सोना दिया। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसका एक भी बोली मीठापन नहीं था, दया पात्र नहीं था, है ना। उसका एक भी बोली मीठापन नहीं था, दया पात्र नहीं था। लेकिन उसने जो है कि जो कुछ भी, एक भी शब्द जो है कि वो आप क्या किसके सामने, जो कष्ट में जब व्यक्ति पढ़े हुए थे, जो लेखक पढ़े हुए थे, उसको जो है कि एक भी वो सोना तो दे दिया, लेकिन मीठा से, दया पात्र से उसको नहीं बोला। फिर से देखेंगे, ले इन सो डीप और डिस्ट्रेस्ड, है ना। कभी कहते हैं कि मैं जब गहरी कष्ट में पड़ा हुआ था, है ना, मैं जब गहरी दुख में पड़ा हुआ था, मैं जब गहरी दुख में पड़ा हुआ था, कष्ट में, है ना, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हार्ड, तब मेरा जो है कि एक कष्ट जो है कि कौन सुना? एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, है ना। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हार्ड, मेरा दुख जो है कि घमंडी व्यक्ति ने सुना। कौन सुना? उसके बाद कहता है, ही लुक्स वेयर कोल्ड, ही गिव मी अ गोल्ड, उसका जो रूप था वह बिल्कुल उदासीन था, है ना। ही गिव मी अ गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया? सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी शब्द जो है कि दया पात्र नहीं था, वो मीठा नहीं बोला, है ना, मेरे से मीठापन नहीं बोला, उसका शब्द मीठापन नहीं था, क्रूर था, घमंडी था। तो ये 4 लाइन इसको नोट कीजिए, राइट ना फर्स्ट। इसके बाद 4 लाइन आर्ट लिखवाते हैं इसके आगे। चलिए नेक्स्ट लाइन हमारा क्या कहता है। जो 4 लाइन पीछे पढ़ा दिए थे, अब 4 लाइन देखिए, 1 2 3 4, हमारा ये 8 लाइन है। और जो 8 लाइन बच गया है वो नेक्स्ट क्लास में हमारा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। माई श्राव पास्ड, माई श्राव पास्ट, यानी कहता है कि मेरा जो दुख था वो बीत गया था। पास्ट मतलब बीता हुआ। पास्ट मतलब क्या होता है बाबू? बीता हुआ। श्राव मतलब कष्ट या दुख, श्राव मतलब कष्ट या दुख। माई मतलब मेरा, तो मेरा जो दुख था वो क्या हो गया था? बीत गया था। आई पेड हिम बैक आई गोल्ड ही गिव टू मी, पेड मतलब चुकाना या देना। पेड का मतलब क्या होता है? चुकाना या देना होता है, ठीक है। तो आई पेड हिम बैक आई गोल्ड ही गिव टू मी, उसके बाद कहते हैं कि मेरा जो दुख था वो क्या हो गया था? बीत गया था, ठीक है। उसने जो, उसके बाद कहता है कि आई पेड हिम बैक आई गोल्ड ही गिव टू मी, उसने जो मुझे सोना दिया था उसे मैं वापस कर दिया। फिर बैक, बैक मतलब पीछे, है ना। उसने जो पीछे, जो पहले जो मेरा माँ को सोना दिया था उसको मैंने वापस कर दिया। उसके बाद दैन स्टूड इरेक्ट, स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। स्टूड इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा रहना। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स, उसके बाद जो है कि वह सीधा जब गिफ्ट दिया, वो जो दान दिया था, वो घमंडी व्यक्ति जो है कि बूढ़े व्यक्ति को, जो कष्ट में व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसको दान दिया। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उस घमंडी व्यक्ति को जब ठीक हो गया, उसके बाद वह जाकर उसका दान वापस कर दिया। और दान वापस करने के बाद उस व्यक्ति ने सीधा तन कर एकदम सीधा खड़ा हो गया, ठीक है ना। स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। एच जो है कि यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया,
स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा रहना। तो जैसे दान बूढ़ा व्यक्ति जो है, जो कष्ट में व्यक्ति पड़ा हुआ था और जो घमंडी व्यक्ति ने उसे सोना दिया था, जब वो ठीक हो गया, कष्ट से बाहर आ गया, तो तुरंत जाकर के उसको उसका दान दिया हुआ वो वापस कर दिया और वापस करके सीधा तन के खड़ा हो गया उसके सामने, घमंडी व्यक्ति के सामने। एंड स्पीक माई थैंक्स, और उसको थैंक्स बोला। कौन बोला? जो कष्ट में व्यक्ति पड़ा हुआ था, सो उस व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को थैंक्स बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और ब्लेस्ड का मतलब होता है दान देना। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? दान देना, सॉरी आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद दिया था उसको, उसी को कहते हैं ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद देना, ठीक है। चैरिटी मतलब दान देना होता है। चैरिटी मतलब क्या होता है? दान देना। तो एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उस बूढ़े व्यक्ति के सामने तन करके खड़ा हो गया। जो घमंडी व्यक्ति था जिसने सोना दिया था, वो उसके सामने जो है कि जो कष्ट में पड़ा हुआ था व्यक्ति, वो जाकर के उसको गिफ्ट रिटर्न कर दिया, दे दिया। और देने के पश्चात जो है कि देने के बाद जो है कि सीधा उसके सामने खड़ा हो गया तन करके, और उसको थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा, और उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो आज इसके बाद इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो ये 8 लाइन पढ़े हैं, इससे जो महत्वपूर्ण वर्ड्स है उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसको वर्ड्स को लिखवा देता हूँ, इसको नोट कीजिए। राइट नाउ फास्ट। चलिए देखिए उसका जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड था उसको देखते हैं। स्रो, स्रो मतलब कष्ट। स्रो मतलब क्या होता है? कष्ट। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी। डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है? दुखी। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। काइंडली, काइंडली वर्ड का मतलब दया पात्र शब्द। काइंडली वर्ड का मतलब क्या होता है? दया पात्र शब्द, ठीक है। पेड, पेड मतलब वापस करना या चुकाना। पेड का मतलब वापस करना या चुकाना। स्टूड इरेक्ट, स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा रहना। स्टूड इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा रहना। हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब सुनना होता है। हॉर्ड का मतलब सुनना होता है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? आशीर्वाद करना, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब मैं जो 8 लाइन पढ़ा उसका हिंदी लिखवा देता हूँ, इसको नोट कीजिए। राइट नाउ फास्ट। वर्ड मीनिंग को भी नहीं छोड़िएगा, याद करते चलना है। अब देखिए मैंने जो वो 8 सेंटेंस पढ़ाया, 8 लाइन पढ़ाया, उसका मैंने यह हिंदी लिखा, ठीक ना। आज मैं स्टेंजा 1 कंप्लीट किया हूँ। स्टेंजा 1 में 8 लाइन था। 8 लाइन में हम लोगों को वर्ड मीनिंग देखे। वर्ड मीनिंग के साथ साथ मैंने 8 लाइन पढ़ाया, उसका हिंदी समझाया। अब मैं वर्ड मीनिंग के साथ साथ मैं 8 लाइन का हिंदी लिख दिया। देखिए कवि क्या कहते हैं, राइटर क्या कहते हैं? मैं गहरे दुख में पड़ा हुआ था, मैं गहरे दुख में पड़ा हुआ था। मेरा जो दुख था एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। उसका रूप बहुत ही शांत था। उसका रूप बहुत ही क्या था? शांत था या उदासीन था। और उसने मुझे सोना दिया। उसने मुझे क्या दिया? सोना दिया। लेकिन उसने एक भी मीठा शब्द नहीं बोला, एक भी दया पात्र शब्द नहीं बोला, नहीं बोला। मेरा जो दुख था वह बीत गया था। उसके बाद मेरा जो दुख था वह बीत गया था, बीत गया। उसने जो सोना दिया था वापस कर दिया। उसने जो सोना दिया था, घमंडी व्यक्ति ने उसे सोना दिया था, उसे मैं वापस कर दिया, है ना। और मैं सीधा खड़ा हो गया। उसका जो सोना था उसको वापस करके वह सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। कहाँ गया? सीधा खड़ा हो गया। और वह जो मुझे दान दिया था, वह जो मुझे दान दिया था, इसलिए उसे धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। यह हमारा राइटर कहे हैं। चलिए यह हमारा 8 लाइन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइन लेकर के, स्टेजा नंबर 3 लेकर के, है ना। तो आज का क्लास पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज का क्लास पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक। इसको नोट कीजिए।